नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और विप्रो शेयर के बारे में, जिसका देखिए करंटली भाव चला 205 रुपए का। अच्छा खासा आज के दिन में तेजी देखने को मिल रहा है। तो तेजी के पीछे रीजंस क्या क्या है उसको हम लोग मेजर कवर करेंगे। एंड बायबैक को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहा है, कितना टैक्स लगेगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहला चीज, क्यों तेजी बन रही है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिजल्ट ऑफ पोस्टल बैलेट रिमोट ई वोटिंग प्रोसेस आ चुका है। यहाँ पर चेक करेंगे तो तीन चीज़ों का यहाँ पर रेजोल्यूशन था। एक था रीअपॉइंटमेंट ऑफ तुलसी नायडू को लेकर के, अपॉइंट ऑफ लॉरा मैरी को लेकर के था। यहाँ पर ई वोटिंग प्रोसेस चल रहा था। एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स को लेकर के यहाँ पर ई वोटिंग चल रहा था। एंड ये तीनों रेजोल्यूशन को देखिए यहाँ पर, देखिए हैज़ बीन पास्ड बाई शेयर थ्रू पोस्टल बैलेट रिमोट ई वोटिंग प्रोसेस विथ रिक्विजिट मेजोरिटी। तो जितना रिक्विजिट मेजोरिटी होता है उन्हें मिल चुका है। तो यहाँ पर बायबैक का अप्रूवल हो चुका है। ये एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। टोटल ई वोट्स रिसीव्ड देखिए 89.15। देखिए इतना क्वांटिटी शेयर्स है, परसेंट के टर्म में इतना है। एंड ई वोट विथ एक्सेंट फॉर रेजोल्यूशन एज अ परसेंट ऑफ नेट वैलिड करेंगे तो 99.79% देख सकते हैं। यानी कि जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा ही यहाँ पर वोट देखने को मिल रहा है। बायबैक अप्रूवल मिल चुका है। देखिए आज जो अपडेट आ रहा है वो है कि बायबैक अप्रूवल मिल चुका है। अभी अब कंपनी जो रहता है कभी भी रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट कर सकती है, कभी भी हो सकता है। आज भी हो सकता है, कुछ समय के बाद भी हो सकता है कल भी हो जाए। लेकिन अब है कि चूंकि बायबैक अप्रूवल मिल चुका, अब कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। ये यहाँ पर एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। तो तो आज की तेजी के पीछे रीजन क्या है? विप्रो शेयर होल्डर्स अप्रूव डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड 150 बिलियन रुपीस शेयर बायबैक को अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है। ये एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। रिकॉर्डेड अभी अनाउंस नहीं हुआ, कभी भी उसका अनाउंसमेंट आ सकता है। अब हम लोग आगे चेक करेंगे बायबैक डिटेल्स के बारे में, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टैक्सेशन, कितना टैक्स लगेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। सबसे पहला चीज, चार्ट को भी चेक कर लेंगे। तो चार्ट में हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि 50 डे मूविंग एवरेज 197.81 का है, इसके ऊपर में जाएगा तो तेजी बनेगी। और सबसे अच्छा तेजी कब बनेगी? जब ये 227 228 के ऊपर में चला जाएगा तो अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अभी इससे काफी दूर है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि मेजर सपोर्ट का लेवल 175 का है। ये लेवल टूटेगा तो बिकवाली होगी। और ये लेवल जो रहेगा जो कि आपका 185 के रेंज में निकल कर आ रहा था, हम लोग डिस्कस करते थे कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। देखिए बिल्कुल डब्ल्यू सा पैटर्न बना है, यहाँ पर अच्छी खासी ब्रेकआउट हो रही है। अब फिर से ब्रेकआउट यहाँ पर कब होगा? जब ये 209 रुपये 209 रुपीज के ऊपर में ट्रेड करने लगेगी तो अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तभी 227 230 तक का टारगेट भी आ सकता है। नथिंग इज गारंटेड, लेकिन चार्ट ऐसा देखने में लग रहा है। तो चार्ट अभी इंडिसिसिव जोन में अभी भी है। ये हो गया विप्रो का चार्ट। नेक्स्ट है बायबैक डिटेल को चेक करेंगे। तो टोटल साइज 15,000 करोड़ का बायबैक का साइज है। बायबैक का प्राइस 250 रुपए का है। टोटल शेयर्स अप टू 60 करोड़ इक्विटी शेयर जो रहता है, अप्रोक्सीमेटली 5.7% ऑफ टोटल पेड इक्विटी शेयर्स कंपनी यहाँ पर बायबैक देखिए यहाँ पर करने वाली है। यानी कि खुद के शेयर को रीपर्चेस करिए, बायबैक करिए। किससे? शेयर होल्डर से, हम लोगों से बायबैक करने वाली है। दैट टू अच्छा खासा प्रीमियम में 250 रुपये प्रति शेयर के भाव में। टेंडर ऑफर या फिर प्रोपोर्शनेट बेसिस के थ्रू इसे किया जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डेड का क्या अनाउंसमेंट हुआ है? तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे अनाउंसमेंट आएगा मैं आपको बता दूंगा। साथ साथ अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड डेट तक आपको शेयर खरीद करके रखना पड़ेगा। अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट होगा तब तक आपको रखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड तक रखें, रिकॉर्डेड वाले दिन या फिर रिकॉर्डेड के बाद अगर बेच देंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेगा। बिकॉज होता क्या है, बहुत लोग उसको रिकॉर्डेड हुआ मैं बेच देता हूँ। लेकिन शेयर बायबैक में क्या रूल होता है कि आपके डीमैट अकाउंट में शेयर प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर आपने शेयर बेच ही दिया है तो फिर कंपनी शेयर खरीदेगी कैसे? तो जब तक विंडो क्लोज नहीं होता है बायबैक विंडो, तब तक आप इसे बेच नहीं सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्डेड तक तो रखना ही पड़ेगा, रिकॉर्डेड के बाद भी आपको रखना पड़ेगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। आपका रिकॉर्डेड नहीं अनाउंस हुआ, जैसे होगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है बायबैक किस तरीके से किया जाएगा? तो प्रोपोर्शनेट बेसिस टेंडर ऑफर के थ्रू किया जाएगा। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो कैटेगरीज रहेंगे। एक रहेगा आपका रिजर्व्ड कैटेगरी एंड दूसरा रहेगा जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी को स्मॉल शेयर होल्डर बोला जाता है। रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट भी हम लोग आगे चेक करेंगे। यहाँ पर है कि रिजर्व कैटेगरी वो कैटेगरी होता है जिसमें निवेश 2 लाख से कम का रहना चाहिए। 2 लाख से अगर ज़्यादा का रहेगा तो आप हो जाएगा जनरल कैटेगरी में, और कम रहेगा तो आप रहेगा स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में। स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी का बेनिफिट अलग ही है। इसमें आपको 15% का रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। अगर आप इस रिजर्वेशन को चाहते हैं, रिजर्वेशन अगर आप चाहते हैं तो 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। कब तक? तो रिकॉर्डेड तक आपको काउंट, देखो रिकॉर्डेड के दिन इसे काउंट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर वो भी रूल बताया जा रहा है कि इक्विटी शेयर्स हैविंग मार्केट वैल्यू ऑन बेसिस ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन विच हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इक्विटी शेयर्स एज ऑन रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड वाले दिन जो प्राइस रहेगा ना, उससे काउंट किया जाएगा कि 2 लाख से कम का निवेश रहना चाहिए।
तो मैंने बता दी, ये दो दो चीज इंपॉर्टेंट हो गया। साथ ही साथ अब अभी बहुत लोग को डाउट होता है पैन कार्ड को लेकर कि पैन कार्ड में क्या हो, क्या क्या रूल होगा। तो पैन कार्ड के लिए देखिए ये रूल है कि इसमें अगर आप सेम पैन कार्ड बहुत सारे, जैसे आपके पास ज़ीरोधा में भी है, मान लीजिए आप ग्रो भी यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपस्टॉक्स भी यूज़ कर रहे हैं, सब में सेम पैन कार्ड है, तो उसमें इस केस में क्या हो जाएगा, सभी को क्लब कर दिया जाएगा, सबको जोड़ दिया जाएगा। तो पैन कार्ड सेम नहीं रहना चाहिए। अगर मान लीजिए पैन कार्ड अलग अलग है, मान लीजिए आप अपस्टॉक जीरोधा सब यूज़ कर रहे हैं, पैन कार्ड सबका डिफरेंट है, तो इस केस में आपको बेनिफिट अच्छा खासा मिल सकता है। लेकिन पैन कार्ड अगर सेम रहेगा तो कंपनी क्या करेगी, इसको क्लब कर देगी, विल क्लब टुगेदर ऑल द इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय सच विद इन विद कॉमन परमानेंट अकाउंट नंबर। कॉमन रहेगा, सबको क्लब करके उसके बाद फिर उसको चेक किया जाएगा कि 2 लाख से कम का है या 2 लाख से ज़्यादा है, उसके अनुसार फिर आपको एंटाइटलमेंट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा पैन कार्ड कैसा है। अगर डिफरेंट पैन कार्ड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं फिर। नेक्स्ट है बायबैक का एंटाइटलमेंट रेशियो, पहले क्या था और अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं। तो देखिए बायबैक का प्राइस 2023 में 445 का था। एंटाइटलमेंट रेशियो जो 2023 में था वो था आपका 23.40 का। इसका मतलब है 100 में से कंपनी ने 23 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल थे, ये आपको गारंटीड था कितना कंपनी एक्सेप्ट करेगी। लेकिन जब सबने अप्लाई किया तो 75 से 80% शेयर कंपनी ने एक्सेप्ट किया, यानी कि अगर आपने 100 शेयर्स अप्लाई किया तो उसमें से 75 से 80 शेयर्स कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट 2020 में 400 रुपये का बायबैक का प्राइस था, 9.50 एंटरप्राइज, यानी कि 100 में से देख सकते हैं लगभग 9 शेयर्स कंपनी ने, 9 या 10 शेयर्स कंपनी आप एलिजिबल थे। लेकिन कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया, 33 शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए, 100 में से 33। उसी तरीके से 2017 में 320 का बायबैक का प्राइस था, 15% एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी ने डिक्लेयर किया था, 100 में से 15 शेयर कंपनी एक्सेप्ट करने वाली थी। लेकिन जब सबने अप्लाई किया तो क्या हो गया, 99.30, यानी कि 100% शेयर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हो गया प्रीवियस बायबैक एंटाइटलमेंट रेशियो एंड एक्सेप्टेंस रेशियो। नेक्स्ट है दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो एंटाइटलमेंट रेशियो वर्सेस एक्सेप्टेंस भी चेक करेंगे। तो एंटाइटलमेंट रेशियो का मतलब होता है दिस इज गारंटीड नंबर ऑफ शेयर्स विप्रो विल टेक फ्रॉम, ये गारंटीड रहता है कि हाँ मैं इतना लूंगी, ये कंपनी शेयर लेगी। तो इन 2023 दे गारंटेड टू टेक रफली 23 शेयर्स ऑफ फॉर एवरी 100। 100 में से 100 में 100 शेयर्स में से 23 उन्होंने गारंटी लिया कि हम लोग इतना एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सब जब अप्लाई किया गया एक्सेप्टेंस रेशियो काफी हाई का निकला। एक्सेप्टेंस रेशियो का मतलब क्या है, दिस एक्चुअल नंबर दे टेक, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज हायर देन द एंटाइटलमेंट रेशियो because many shareholders choose not to participate. In 3 out of last 5 buyback, Wipro accepted 100% of the shares tendered by retail investors. तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो हमेशा हाई रहा है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ एक और चीज की देखिए एक्सेप्टेंस रेशियो हाई क्यों रहता है। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी ने 1 साल या 1.5 साल पहले विप्रो का शेयर को 300 रुपीज या फिर मान लीजिए 350 में खरीदा होगा। अब अभी कंपनी ने बायबैक का प्राइस 250 रुपये फिक्स किया, तो क्या वो एलिजिबल है, क्या क्या वो अप्लाई करेंगे सस्ते दाम में, नहीं करेंगे ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है, बहुत लोग इसको अवॉइड भी करते हैं कि जब उनका प्राइस से नीचे चल रहा है बायबैक तो क्यों किया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अभी जिन्होंने हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम 185 या 190 में जिन्होंने खरीदा होगा उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल हो गया वो, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो नीचे के भाव में जिन्होंने खरीदा हुआ अप्लाई करेंगे, जो ऊपर में खरीदा वो मिस करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड एंटाइटलमेंट रेशियो, क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार चेक करेंगे तो रिटेल या फिर स्मॉल शेयर होल्डर के लिए 30 से 50% है। 30% का मतलब हो गया 100 में से 30 शेयर्स कंपनी एक्सेप्ट एंटाइटलमेंट रेशियो, ये हो सकता है कंपनी अनाउंस कर सकती है, या फिर 100 में से 50 शेयर्स के लिए भी हो सकता है। ये कंपनी का ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, गारंटीड नहीं है, प्रोजेक्शन है कि 100 में से 50 शेयर, 100 में से 30 शेयर भी हो सकता है। और जनरल कैटेगरी के लिए 100 में से 5 शेयर या फिर 100 में से 10 शेयर तक ये एक्सपेक्टेशन है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, इस रेंज में है तब तो फिर ये तो एक्सपेक्टेशन ही है। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड एंटाइटलमेंट रेशियो, इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन बायबैक शेयर रूल, क्या इसमें अच्छा रहेगा। तो देखिए मेरे अनुसार ये उतना बढ़िया बेनिफिशियल नहीं रहेगा, बिकॉज मान लीजिए रिकॉर्ड डेट वाले दिन इसका भाव 210 रुपये का चला जाए। अब 250 रुपीज बायबैक का प्राइस है, अब प्रति शेयर आप सोचिए 40 रुपीज का आपको बेनिफिट हो रहा है। आप अगर एक शेयर खरीद भी लेते हैं और आप 40 रुपीज कमा भी लीजिएगा तो बेनिफिट भी होगा, तो क्या आपको प्रॉफिट आ रहा है। ये वन शेयर रूल कब काम करता है, जब बायबैक का प्राइस काफी ऊपर का रहता है। जैसे बायबैक आप अब बजाज ऑटो का चेक कीजिएगा तो 9,900 की रेंज में कंपनी ने बायबैक अनाउंसमेंट किया, 12,000 बायबैक का प्राइस था, तो यानी प्रति शेयर 2,000 का प्रॉफिट बन रहा था। तो ये बेनिफिशियल हो गया, एक शेयर भी खरीदे अगर एक्सेप्ट हो जाता तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट है। अब 40 रुपये के लिए क्या काम कीजिएगा। तो यहाँ पर ये है, अब आपकी इच्छा, आप करना चाहते हैं वन शेयर रूल यहाँ भी काम कर सकता है, गारंटीड नहीं है लेकिन हो सकता है। नेक्स्ट है टैक्सेशन पार्ट, हम लोग लास्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, टैक्सेशन को चेक करेंगे। तो देखिए दो तरीके का टैक्सेशन है, टाइम बेस्ड रहेगा। एक तो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है कि आपने विप्रो का शेयर कब से होल्ड करके रखा है,
यानी कि 12 महीने से अगर आपने कम होल्ड करके रखा है, 12 महीने से कम अगर रखा है बिफोर टेंडरिंग देम, तो आपको 20% का डायरेक्ट टैक्स लगने वाला है, 20% का टैक्स आपको लगेगा। विप्रो का शेयर 12 मंथ से लेस रहा, 12 मंथ और लेस है तो 20% टैक्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है इफ यू आर होल्डिंग द शेयर्स फॉर मोर देन 12, 12 महीने से अगर आपने ज़्यादा, एक साल से अगर आपने ज़्यादा होल्ड करके रखा है, तो आपको इसमें दो तरीके का चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एल, तो इसमें गेन अप टू 1,25,000 इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर आर कंप्लीटली टैक्स एग्जम्प्ट। इसमें क्या होता है कि हर एक सैलरी स्लैब में एग्जम्पशन लिमिट होता है। जैसे इस केस में क्या 1.25 लैक्स है, तो 1.25 लैक्स अगर आपने पूरा यूज कर लिया है तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा, और 1.25 लैक्स के अंदर में आपका जो भी है तो आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगने वाला है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, गेन अप टू 1.25 लाख इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर आर कंप्लीटली टैक्स एग्जाम्प्ट। एनी गेन एक्सीडिंग 1.25 लैक्स आर टैक्स एज 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो ये चीज है, एलटीसीजी के लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। कोई भी या फिर 12.5% या फिर जीरो टैक्स लगने वाला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल यानी कि मान लीजिए 1-2 महीना या 3 महीना पहले अगर आपने खरीदा तो 20% टैक्स आपको फिक्स रेट में यहाँ पर लगने वाला है। तो देखिए ये हो गया टैक्स का पार्ट। साथ साथ हम लोगों ने डिटेल में चेक लिया अबाउट विप्रो बायबैक अपडेट्स। अभी तक रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जैसे उसका अनाउंसमेंट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। सीधा कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।